अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज मैं आपके लिए लाई हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी टिक्कियाँ जो हैं ये खस्ता और कुरकुरी कैसे बना सकती हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है मैदा, शक्कर, छोटी इलायची और साथ में मेरे पास है पिसी हुई चीनी, तिल है मैंने लिए, और मेरे पास है मेल्टेड देसी घी। तो शक्कर जो है ये है मेरे पास हाफ़ कप, और इसमें मैं डालूँगी छोटी इलायचियाँ और इनको मैं बारीक पीस लूँगी। शक्कर के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिस जाती हैं। तो 2 कप लिया है मैंने मैदा और उसको मैंने डाला है बाउल में। साथ में मेरे पास है 1 कप पिसी हुई चीनी, इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप सूजी, और साथ में 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे तिल, और जो शक्कर हमने की थी ग्राइंड वो, और 2 ही चम्मच मैंने लिए हैं देसी घी के। देसी घी जो है इसको मैंने मेल्ट कर लिया था, और हाथों की मदद से अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अगर इस तरह आपका जो मैदा है वो तैयार हो जाएगा तो इसका मतलब है अब ये रेडी हो चुका है। तो इसमें अब हम नीम गर्म दूध लेकर इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध को शामिल करेंगे, और ये डो जो है ये हमें थोड़ी हार्ड चाहिए, ज़्यादा हमने इसको नरम नहीं करना। तो हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। तकरीबन हाफ़ कप जो है इसमें दूध का इस्तेमाल हुआ है। इसको अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट दे लेंगे। तो चलिए जी, अब हमने रेस्ट दे लिया था, तो इसको अब हम पेड़े बनाते हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसको अब हम हाथों की मदद से प्रेस करके रेस्ट दे लेंगे, और इसके 3 बराबर हिस्सों में मैं इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े जो हैं बनाते हुए आप हाथों को अपने ग्रीस कर लें ताकि ये जो हाथों के साथ ये चिपके नहीं। तो देखिए हमारी डो जो है ये ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। तो हमारे पेड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब हम जिस सरफेस पर इसका रोटी को बेलेंगे उसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर ऑयल लगने से ये नीचे से चिपके नहीं। और देखिए हाथों की मदद से भी ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको रोटी बना सकती हैं। टिक्कियों की जो शेप रखनी है वो आप पर डिपेंड करती है कि आपने इसको किस तरह की शेप्स देनी हैं। तो मेरे पास ये कुछ ऑलरेडी शेप्स मौजूद थी, तो मैंने उसकी मदद से इसको प्यारी प्यारी से स्टार्स की शक्ल में और फ्लावर्स की शक्ल में और गोल गोल करके मैंने ना इसकी टिक्कियाँ बना ली थी। तो आपने ये जो रोटी है ये ध्यान रखना है कि ये आपकी बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, क्योंकि मोटी रोटी जो है वो बहुत टाइम लेगी आपका ना फ्राई होने में, और जो बारीक रोटी होगी वो आपकी टूट जाएगी। और अगर आपने इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया तो फिर भी ये जो आपकी टिक्कियाँ हैं ये टूट सकती हैं। आपने इसकी शेप बनानी है तो आपके पास किसी भी किस्म का कोई गोल ढक्कन मौजूद है तो आप उसकी मदद से भी इसकी गोल गोल जो है शेप्स बना सकती हैं। और ये एक्स्ट्रा जो आटा है इसको दोबारा से पेड़ा बनाकर आप इसकी मज़ीद टिक्कियाँ बना लें। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल जो है वो कर लिया था गरम, और आपने ये ख्याल करना है कि आपका ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा गरम ना हो, क्योंकि जब आप टिक्कियाँ इसमें डालेंगी तो वो फ़ौरन से ही अपना कलर चेंज कर लेंगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। तो आपने यहाँ पर फ्लेम भी जो है वो भी आपने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि ये अंदर बाहर से प्रॉपर तरीके से पक जाए। और अब एक साइड से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बनने वाली हैं। आपने इनको बिल्कुल भी पहले से नहीं पलटना। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इनको पकने देना है, नहीं तो ये आपकी टूट जाएंगी। 5 से 6 मिनट इनको फ्राई करने के बाद आपने इनको एहतियात के साथ पलट देना है। तो अगर पहली दफ़ा आपकी बनाने से आपकी टूट जाए तो अपने परेशान नहीं होना, 1-2 दफ़ा बनाने से आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और लीजिए जी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। हम इनको एहतियात से उतार लेंगे, लेकिन आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखना है, क्योंकि तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं। और जनाब अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है और ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।